हेलो बच्चों, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती। जैसा कि आप लोगों को पता है, पता क्या है, पता यह है कि नवोदय में अभी हमने ईवीएस को भी पढ़ना है। ईवीएस को भी समिति द्वारा जेएनवी एसटी द्वारा जोड़ा गया है। तो अब हमें ईवीएस पर भी पकड़ मजबूत बनानी है। ईवीएस यूनिट 1 जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। यूनिट फर्स्ट स्टार्ट हो चुकी है, सॉरी यूनिट फर्स्ट समाप्त हो चुकी है। आज से हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूनिट सेकेंड, यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जो यूनिट नंबर 2 है वो किसके बारे में, जैसे हमने यूनिट नंबर 1 पढ़ी थी वो नेचुरल प्रकृति के बारे में, उसमें हमें स्टडीज करना था जिसके अंदर हमने पर्वत, जल, नदियां सब कुछ पढ़ा। आज हम जो पढ़ेंगे वो यूनिट नंबर 2 है। इस यूनिट नंबर 2 में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मानव शरीर के बारे में। मानव शरीर के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ह्यूमन बॉडी के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है कि हमें न्यूट्रिशन कैसा चाहिए, फूड कैसा चाहिए, पोषक तत्व कैसे चाहिए, स्वच्छता और क्लीनेस, है ना, सुपर साइंस, आंतरिक प्रणालियों के बुनियादी ज्ञान, पाचन, परिसंचरी, श्वसन और इससे मिलता जुलता जो सिलेबस है वो हमको कंप्लीटली करना है। आज हम इस क्लास में सिर्फ यह जानेंगे कि ह्यूमन बॉडी वर्क कैसे करता है ना। ह्यूमन बॉडी इसमें जो मोटी मोटी चीजें हैं वो कैसे वर्क करती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ह्यूमन बॉडी के बारे में हम जानेंगे। मैं आपको फिर से बता दूं, आज की जो क्लास है यह क्लास मोटी मोटी जो होती है ना, जो हमें अप्रोक्सीमेट पता होना चाहिए उसके ऊपर है। धीरे धीरे हम डीपली पढ़ेंगे। यूनिट 1 हमारी बहुत जल्दी समाप्त हो गई है। मैं चाहती हूँ कि टिल एंड ऑफ अगस्त के अंतिम दिन तक हम लोग ईवीएस का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ले। ठीक है, ईवीएस का पूरा सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर ले। मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं, आप मैथ्स की क्लासेस भी देख सकते हैं। लाइव सेशन इज आल्सो गोइंग ऑन, तो आप उसे भी देख सकते हैं। कोई समस्या हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9516330732 पर कॉल कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, आपको मैसेज करना है। ओके, कॉल तो रिसीव हो ना हो इस चीज की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैसेज का रिप्लाई आपको 100% होगा, इस चीज की पूरी गारंटी है। तो हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन बॉडी के बारे में, है ना। तो हमें आज इसी टॉपिक को पूरा अच्छे से समझना है कि ह्यूमन बॉडी है क्या। ह्यूमन बॉडी है क्या, व्हाट इज द ह्यूमन बॉडी। तो जो ह्यूमन बॉडी है, जो हमारे पूरी ह्यूमन बॉडी है वो बहुत सारे अंगों से मिलकर बनी हुई है, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे हमारा माउथ है वो क्या वर्क करता है, हमारी नाक, हमारा आंख, हमारे पूरे, जैसे आपको जनरली पता होगा कि हमारी बॉडी में, यहाँ ऑफलाइन के बच्चे भी बैठे हैं, मैं इनसे भी पूछना चाहूंगी कि हमारी बॉडी के अंदर कितने सेंस ऑर्गन्स हैं, कितने सेंस ऑर्गन्स हैं। हमारी बॉडी के अंदर टोटल 5 सेंस ऑर्गन्स है ना। आईज, नोज, ईयर, टंग, स्किन, ये पांचों की पांचों सेंस ऑर्गन्स है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आपके सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं या निम्न में से कौन सा सेंस ऑर्गन्स नहीं है, तो आपको पता चलना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स एंड दे आर फॉलोइंग विच वन, आईज, नोज, टंग, ईयर, स्किन। ठीक है, ये पता होना चाहिए। चलिए, है ना। तो इस सेंस ऑर्गन्स का मैंने आपको बातों ही बातों में बता दिया, आपको पता होना चाहिए। मानव शरीर अनेक अंगों से मिलकर बना है। द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी ऑर्गन्स।
शरीर की छोटी संरचनात्मक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो वो सेल होती है, वो कोशिका होती है। ये जो हमारी स्किन बनी है छोटी 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 सेल से बनी है, सबसे छोटी इकाई सेल ही होती है। क्या होती है? सेल। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वो है सेल। और हिंदी में लिखा आएगा कोशिका। क्या लिखा आएगा? कोशिका। तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए, जिस तरीके से हमारी सबसे छोटी इकाई जो है वो सेल है, कोशिका है, उसी तरह हमारा सबसे बड़ा जो अंग है वो त्वचा है। क्या है? त्वचा है। हमारी पूरी बॉडी त्वचा से ढकी हुई है। कोई सा भी अंग ऐसा है कि नहीं ढका है? अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन ढकी काहे से? पूरी त्वचा से, स्किन से। तो ये सबसे बड़ा अंग है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे छोटा भी मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा भी मैंने आपको बताया। और सबसे बड़ी बात, दोनों एग्जाम में आने के चांसेस है, तो ये पता होना चाहिए आपको। द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी इज द स्किन। के आपको जैसा कि पता है, शरीर में लगभग 206 हड्डियां होती है। ये 206 हड्डियां एक मैच्योर बॉडी में होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तब उसमें बोन्स की मात्रा कितनी होती है, ये भी सब हम आगे पढ़ेंगे। शरीर में मांसपेशियां, हमारे शरीर में जो मसल्स होती है ना, वो शरीर को गति देने में सहायक होती है, मूव करने में, मूव कराने में। किसका सहयोग है? मसल्स का, मांसपेशियों का। शरीर की मांसपेशियां शरीर को हिलाने डुलाने में मदद करती है। अगर मांसपेशियां, अपन बोलते हैं ना इसको गठियाबादी हो गई, मतलब अगर सिकुड़ जाएगी तो फिर हमको प्रॉब्लम हमारी बॉडी देने लग जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हम पाचन तंत्र के। पाचन तंत्र मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम। भोजन हम जो खाते हैं, खाने के बाद उसको शरीर से त्यागना, ये जो पूरी प्रोसेस है ये पाचन तंत्र कहलाती है। ओके, भोजन को पचाने का कार्य पाचन तंत्र कहलाता है। भोजन का पाचन सबसे पहले मुंह से शुरू होता है। दांत भोजन को चबाते हैं, लार भोजन को पचाने में सहायता करती है, अमाशय में भोजन का पाचन होता है। छोटी आंत पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों को ऑब्जर्व करती है, और बड़ी आंत मुख्य रूप से पानी का अवशोषण करती है, और फिर एनएस द्वारा भोजन हमारे शरीर से बाहर हो जाता है। ये जो भोजन की प्रक्रिया है, पाचन तंत्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अभी यहाँ से मोटा मोटा लिखा है, आप लोगों को सुनने में अच्छा लग रहा है कि हमने मुंह में भोजन डाला, दांत ने भोजन चबाया, कुछ लार्स इसके अंदर गए, भोजन बड़ी आंत, छोटी आंत में गया, बड़ी आंत में गया, और भोजन अपने शरीर से रिमूव हो गया। अच्छा लग रहा है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे कि हमारे मुख के अंदर कौन सी लार है, अमाशय में जा रहा है तो वहां से कौन सा एसिड निकल रहा है, ये सब हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप समझो तो सही कि भोजन जो चीज है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो तो आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये पाचन तंत्र के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। In the English, we can say the digestive system does the work of digesting food. The digestion of food first being with the mouth, with chew food, saliva. देखो इसमें लिखा है saliva. It's in digesting food. Food is digest in the stomach. The small intestine absorb nutrition from digest food into the body. The large intestine mainly absorb water. जो छोटी आंत होती है हमारी, वो क्या करती है, जो हमने खाना खाया उसमें जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं सबको एब्जॉर्ब कर लेती है। और जो बड़ी आंत होती है वो पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। क्वेश्चन आ भी सकता है, बड़ी आंत का क्या काम है? तो बड़ी आंत क्या करती है, जो वाटर है उसको ऑब्जर्व करती है, और जो छोटी आंत है वो हमारे जो हमने मिनरल्स खाए है ना, न्यूट्रिशन जो काम के हैं, उसको सबको एब्जॉर्व कर लेती है, फालतू चीज को बोलती है टाटा बाय बाय। ओके, चलिए, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटिव सिस्टम। रेस्पिरेटिव सिस्टम, सांस लेने के लिए मुख्य अंग फेफड़े। सांस लो सब, छोड़ो। हम जैसे ब्रीथिंग लेते हैं नाक के द्वारा,
हमारे फेफड़े फूलते हैं ना, फिर से लो, या छाती हमारी फूलती है ना, फिर छोड़ो, होता है कि नहीं, चेस्ट हमारा क्या फूल जाता है ना, मतलब मेन काम क्या कर रहा है, फेफड़े कर रहा है। इसीलिए जब कोरोना हुआ था तो लोगों के जिनके फेफड़े सड़ने लग गए थे, जिनको टीबी की ज्यादा शिकायत थी, वो लोग क्या हुए, कोरोना में अपने आप को स्टे नहीं रख पाए और उनका जीवन क्या हुआ, खत्म हो गया। ठीक है, तो हम इसी चीज को पढ़ेंगे। सांस लेने के लिए मुख्य अंग फेफड़े हैं। हम सांस के साथ ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, सांस छोड़ते समय मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। नाक हवा को शरीर के अंदर पहुंचाने का मुख्य मार्ग है, नाक से आती है। अब ब्रीथ इन करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी वायु अंदर जाती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, ऑक्सीजन को किससे दर्शाते हैं हम, O2, किससे, O2। और छोड़ते कौन सी है, ब्रीथ कौन सी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2। ये होती है आपकी ऑक्सीजन, ये होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे जो होते हैं वो कौन सी ब्रीथ इन करते हैं, वो जो अपने से अपोजिट, अपन ऑक्सीजन लेते हैं ना, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, फिर वो क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब पेड़ के लिए हम और हमारे लिए पेड़ दोनों जरूरी है, क्योंकि वो ऑक्सीजन नहीं छोड़ेंगे तो हम कहां से लेंगे, और हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ेंगे तो वो कहां से लेंगे। आ रही बात समझ में। चलिए अब चलते हैं हम आगे। परिसंचरण तंत्र है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम। हृदय शरीर में रक्त का संचार करता है, हृदय मांसपेशी अंग है। रक्त शरीर के विभिन्न अंगों भागों से ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। रक्त की नलिकाओं को रक्त वाहिकाएं कहते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करती है। श्वेत रक्त कोशिकाएं रोगों से लड़ने में सहायक करती है। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जो हमारा हार्ट है, हार्ट रहता है, सारा ब्लड शुद्ध अशुद्ध सब यही होता है, पंपिंग यही होता है सारा ब्लड का। तो कुछ कोशिकाएं पढ़ेंगे हम आगे कि सब सारा सामान लाके हार्ट को दे देती है कि ये पकड़ो भैया, मतलब ब्लड के रूप में, फिर वो छन्नी कर देता है। और छन्नी करने के बाद जब जब रक्त शुद्ध हो जाता है तो वो पूरे शरीर में ऐसे करते हैं ना अपन, पूरे शरीर में रक्त का संचलन हो जाता है। ठीक, जैसे हमारे हार्ट्स में कितने चैम्बर्स होते हैं ये सब अभी हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ बेसिक ज्ञान पढ़ रहे हैं। ठीक है, हार्ट में ऐसे कितने चैम्बर होते हैं, अपने हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, चलो ऑप्शन देती हूँ, 2, 4, 6, 8। कमेंट में कमेंट करके भी बताना है। कमेंट करके भी आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं रीड कर देती हूँ। हृदय शरीर में रक्त का संचार करता है। हृदय एक मांसपेशी अंग है। रक्त शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। रक्त की नलिकाओं को रक्त वाहिकाएं कहते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करती है। जो आरबीसीज होती है, रेड ब्लड सेल्स जिन्हें कहते हैं, उनके बारे में बताएं। लाल है तो मतलब ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करती है। श्वेत रक्त WBC रोगों से लड़ने में सहायक होती है। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमने में मददगार है। परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। द हार्ट सर्कुलेट्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। ब्लड carries oxygen and nutrition to different parts of the body। जो मतलब हमारे बता रहा है, जो ब्लड है ना, ये ऑक्सीजन न्यूट्रिशन सब कुछ से कलेक्ट कर लेता है पूरी बॉडी से, और किसको ले जाके दे देता है, हार्ट को। ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स। रेड ब्लड सेल्स हेल्प डिलीवर ऑक्सीजन। हमने भी पढ़ा कि जो रेड ब्लड सेल्स होती है ये ऑक्सीजन को ले जाती है। WBC जो होती है ये डिसीज से, बीमारी से हमारी क्या करती है, मदद करती है। और जो प्लेटलेट्स होती है वो ब्लड क्लॉट्स, रक्त का थक्का। मान लो रक्त का थक्का नहीं जमे तो क्या हो,
मान लो यहाँ पे ब्लेड से हमें कट गया, ब्लड बहता जा रहा है, कुछ समय बाद ब्लड रुक जाता है, हम रुई लगाते हैं, हम दबाते हैं, हम एक्टिंग करते हैं तो सब हो जाता है। तो आपकी एक्टिंग से नहीं हुआ, वो ब्लड का थक्का जम गया। ब्लड के थक्के जमने से क्या हुआ, ब्लड रुक गया। अब है उत्सर्जन अंग, एक्सक्रीटरी सिस्टम। शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। गुर्दे रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थों को अलग करते हैं। मूत्र गुर्दों द्वारा बनने वाला अपशिष्ट द्रव्य है ना। जो किडनी होती है ना, मूत्र का अपशिष्ट द्रव, पानी सब काम का भी होता है, पर हम टॉयलेट भी जाते हैं तो किडनी से फिल्टर होके, आप सुनते हैं ना, किडनी जिसकी खराब हो जाती है वो डायग्नोसिस कराता है ना, उसको रिफ्रेश करवाना पड़ता है। तो वो यही कारण है, किडनी की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए अगर टॉयलेट आए तो उसको ज्यादा देर तक रोक के नहीं रखना चाहिए, है ना, नहीं तो किडनी पर उसका इफेक्ट भी पड़ता है। और त्वचा से पसीना निकलता है, जैसे त्वचा से हम पसीना निकाल रहे हैं, हम यूरिन पास कर रहे हैं, हम सुबह फ्रेश होने जा रहे हैं, ये सब हमारे क्या है, शरीर के उत्सर्जन अंग से क्या हो रहा है, जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो शरीर से बाहर हो रहा है। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। मस्तिष्क शरीर का नियंत्रण केंद्र है। रीढ़ की हड्डी तंत्रिका तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है। नसें मस्तिष्क को शरीर के विभिन्न अंगों के बीच संदेश पहुंचाती है। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा हमारी ज्ञान इंद्रिया है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना ज्ञान इंद्रिया, वो पूछेगा सेंस ऑर्गन्स, जो भी हमने सेंस ऑर्गन्स पढ़े थे, ये वही आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, जिसको हिंदी में बोलते हैं ज्ञान इंद्रिया। आपके इसमें ज्ञान इंद्रिया लिखा आएगा हिंदी मीडियम वाले बच्चों में। ओके, हड्डियां और मांसपेशियां। शरीर का ढांचा कंकाल कहलाता है। कंकाल शरीर को आकार और सहारा देता है। खोपड़ी मस्तिष्क की रक्षा करती है। पसली हृदय और फेफड़ों की रक्षा करती है। हड्डियों को जोड़ने वाले स्थान को जॉइंट कहते हैं। जहां पर दो हड्डियां जुड़ी, अपन कहते हैं ना जॉइंट में से दुख रहा है, मतलब ये जॉइंट है, यहाँ पर दो हड्डियां जुड़ी है, तभी तो ये फोल्ड हो जाता है, ऐसे देखो, ऐसे फोल्ड हो जाता है कि नहीं हो जाता है, तो ये क्या है, यहाँ पर दो हड्डियां जुड़ी हुई है, जॉइंट है ये। ठीक है, अब स्वस्थ रखने के लिए ऑब्वियसली संतुलित भोजन, पौष्टिक भोजन हमें करना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए, पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, स्वच्छ पानी पीना चाहिए, भोजन से पहले, शौचालय के बाद हाथ धोना चाहिए, व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। अब ये कुछ वन लाइन फैक्टर जो आपको पता होना चाहिए। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कोशिका होती है, ये अभी हमने पढ़ लिया है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा। शरीर में हड्डियां 206। रक्त का संचार करने वाला अंग हृदय। रक्त को छानने वाले अंग गुर्दे। सांस लेने का मुख्य अंग फेफड़े। शरीर का नियंत्रण केंद्र मस्तिष्क। भोजन का पाचन शुरू होता है मुंह से, जैसे ही हम उसको खाना चालू करते हैं तो मुंह से ही पाचन शुरू होता है। बचे हुए भोजन का अधिकतर भाग कहाँ पर जाता है? छोटी आंत में। मस्तिष्क की रक्षा खोपड़ी करती है। हृदय और फेफड़ों की रक्षा करती है पसलियां। शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने में मुख्य भूमिका लाल रक्त कोशिकाओं की। रोगों से लड़ने में सहायता श्वेत रक्त कोशिकाएं। रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्लेटलेट्स। 5 ज्ञानेंद्रियों आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, है ना, ये हमारे सब क्या है? सेंस ऑर्गन्स है। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।